नहीं चाहिए। वो पहले वाली लाइन है ना, वो वाली चाहिए, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। लेकिन यहाँ पर क्या मांग रही है, मुझे दुख चाहिए, दुख दुख है कृष्ण, मुझे दुख दो। कृष्ण कहते बुआ दुख लेकर क्या करोगी, अब तक दुखी थे, अब जब सुख होने के सुख के दिन आए तो दुख मांग रहे क्यों? तब कुंती ने बहुत सुंदर जवाब, हे कृष्ण मैं दुख इसलिए मांग रही हूं, जब से हम पर दुख पहाड़ टूटा, आप बिना बुलाए आए और आप हो रहे हैं, तो आप हमें छोड़कर जा रहे हो, इससे बड़ा दुख और क्या? जिस दिन हम परमात्मा को पाए, उससे बड़ा दुख जीवन का कुछ भी नहीं, और जिस दिन परमात्मा आ जाए, उससे बड़ा सुख का पल और कोई नहीं। माता बहनों भाइयों, परमात्मा को कभी मत भूलो। दुख में हो, सुख में हो, लाभ में हो, हानि में हो, हमेशा, क्योंकि वो बड़े दयालु, बड़े कृपालु, वो पता नहीं कब कृपा कर दे, पता भी नहीं चलने देते हैं, तो बहुत कृपालु है। इसलिए हमेशा उनसे लगे रहिए, उनसे जुड़े रहिए। कृष्ण द्वारका चले गए और कुछ समय के बाद उत्तरा ने पुत्र को जन्म दिया, नाम रखा परीक्षित। परीक्षित जब 14 वर्ष के हो गए तो पांडवों से रहा नहीं गया। पांडवों ने सोचा कब तक इस यहाँ पर बैठे रहेंगे, राजपाट संभालते थे, भजन की उम्र हो गई। पहले के लोग है ना, जितने काम करना हो उतने काम करते थे, उसके बाद सब कुछ जाकर अपने अंदर लीन रहते थे, भजन में रहते थे। लेकिन आजकल तो जरा उल्टा सा नहीं हो रहा है। सरकार रिटायर कर दी थी 60 साल तक, 60 साल के बाद रिटायर, अब तुम हमारे काम के नहीं रहे, इस सरकार के काम के नहीं रहे, उस सरकार के तो काम के हो ना, लेकिन फिर भी दोबारा चिपक जाते ना जी, हम तो इसी सरकार के नौकर बनकर रहे हैं। ऐसा मैंने मर्जी से कहते, बुरा मत मानो, मैं आजकल की हालत बता रहा हूं। बुढ़ापा आ जाता है और लेकिन फिर चिपके रहते हैं। मैंने कल कहा था ना, जो जो बुढ़ापा आ रहा हो, जो जो घर में बहू आ गई और बिटिया हाथ पीले करके विदा कर दिया, तो संभला दो बहू को, चाबी दे दो बहू को। एक माता जी आई 5 किलो का गुच्छा लटका के चाबी का, मैंने कहा माता जी बहू को दे आती, बोलते ना बहू को दे दे, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा और क्या ले ली तू, सब कुछ तो ले लिया, अब बहू को सौंप दे। ना जी बहू घर तो बिगाड़ देगी। नहीं, जब आप भी कभी बहू बन के आई थी, घर को बिगाड़ा बनाया। धीरे धीरे देखो, मैं कहता कि सब कुछ त्याग दो, लेकिन धीरे धीरे त्यागने की चेष्टा। अभी मैं ऐसे लोगों को यहाँ पर देख रहा हूं, क्या प्रणामी लोग हैं, क्या इतने लोगों ने मंत्र ले रखा है, लेकिन माया में उलझे हुए हैं। पता नहीं कितने सालों के बाद यहाँ पर कथा करने का मौका मिला है, ये वाणी का पाठ करने का मौका मिला है। हम मोहमाया के चक्र में इतने फंसे रहते हैं कि सत्संग के लिए, कथा के लिए, मंदिर के लिए, गुरु के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए समय नहीं हमारे। मैं देख रहा हूं यहाँ पर बुजुर्गों से ज्यादा बच्चे बैठे, नौजवान बैठे। पता नहीं बुजुर्गों को क्या हो गया है, बुजुर्ग चिपक के जाते हैं, बाद में बात उतारेंगे, फिर बाद में देखना बहुत मुश्किल हो जाए। बहुत हरी से धीरे धीरे अभ्यास करोगे ना, तो परमात्मा की याद आएगी। नहीं तो खटिया पर पड़े पड़े, खाट पर पड़े पड़े, हाय माँ हाय माँ, ऐसा करते रहो। अभी समय है, अब से सुधर जाओ, सेवा सुमिरन और सत्संग में लग जाओ। धीरे धीरे परिवार के मोह को त्याग दो। कितने वृद्ध बैठे होंगे, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा वृद्ध,
60 साल वाले बुढ़े मानते नहीं है, सॉरी गलती हो गई मुझसे। 60 साल वाले अपने आप को बूढ़े मानते है ही नहीं, और वास्तव में होते भी नहीं आजकल 60 साल। जीना तो 80 साल होता है, 60 साल के बूढ़े नहीं होते। 70 साल के लगे, 70 साल के कितने लोग बैठे हैं? बहुत कम बैठे हैं, समय है ही नहीं। या फिर यूं तो नहीं हो सकता उन्हें कह दिया ससुर से आप यहाँ बैठे रहना, हम कथा सुन के आ रहे। सही नहीं लगता मुझे। कोई देख रहा हूं कोई बहुएं ऐसी जो कि अपने सास ससुर को सत्संग में न आने दे। हाँ, वो सास ससुर अच्छे, बहू तू चले जा, मैं यहीं पर बैठी। क्योंकि नहीं है कथा में आने का इच्छा। कब तक पांचों पांडवों ने देखा कि बुढ़ापा आ रहा है और कितना बड़ा राजपाट सब त्याग दिया, परीक्षित को राजा बनाया और स्वयं हिमालय पर्वत पर चले। पांचों पांडव द्रौपदी के सहित हिमालय पर्वत पर चले गए साधना करने के लिए, अपना जीवन सफल बनाने। जीवन तू अपनाए सफल बनाए जा, जीवन तू अपनाए सफल बनाए जा। राज श्यामा गाएगा, राज श्यामा गाएगा। जीवन तू अपनाए, जीवन तू अपनाए सफल बनाए जा, जीवन तो अपनाए सफल बनाए जा। राधे कृष्ण गाए जा, राधे कृष्ण गाए जा। जब शादी की सेवा करते हुए सब बोलेंगे, गाएंगे मेरे साथ। और सगे और संबंधी तेरा साथ ना निभाएंगे, सगे और संबंधी तेरा साथ ना निभाएंगे। एक दिन तुझी को अकेला छोड़ चले जाएंगे, एक दिन तुझी को अकेला छोड़ चले जाएंगे। तू भी मन धीरे धीरे, हो तू भी मन धीरे धीरे इनसे हटाएगा, तू भी मन धीरे इनसे हटाएगा। राज श्यामा गाए जा, राज श्यामा गाए जा। जीवन तू अपनाए, जीवन तू अपनाए सफल बनाएगा, जीवन तो अपनाए सफल बनाएगा। राधे कृष्ण गाते जा, राधे कृष्ण गाते जा। राधे श्यामा गाए जा, राधे श्यामा गाए जा। जीवन सफल कब होगा? सेवा, सुमिरन और सत्संग के द्वारा। नहीं तो दोबारा जन्मना पड़ेगा, 84 लाख ये भटकना पड़ेगा। ये मानव का तन है। जब आप लौकिक धर्म पूरा कर लो तो पारलौकिक धर्म में लग जाओ। और पारलौकिक धर्म है सेवा, सुमिरन, सत्संग।
अब पांडव सब कुछ त्याग कर परीक्षित को राजा बनाकर हिमालय पर चले गए। परीक्षित जब जवान हुए, अभिमन्यु की तरह सुंदर, अभिमन्यु की तरह शक्तिशाली है, अपने दादा और पिता के सारे गुण, लेकिन परमात्मा के बड़े भक्त हैं। शक्ति है जो जीवों पर दया करता है और अपनी शक्ति का जो दुरुपयोग करता है, बेबस लोगों को सताता है, वो तो महाकाय कहलाता है। राजा परीक्षित शक्तिशाली प्रजा के सेवक है, प्रजा के अपने पुत्रवत प्यार देते प्रजा को, और बड़ा सुंदर शासन चल रहा था। और एक दिन परीक्षित संध्या के समय घोड़े पर सवार होकर अपने नगर की परिक्रमा कर रहे थे, अपने नगर का भ्रमण कर रहे थे। हल्का सा अंधेरे में क्या देखा, एक काला कलोटा व्यक्ति जिसके सिर पर सोने का मुकुट, राजा बना हुआ था, मुकुट पहनकर एक गाय और एक बैल को पीट रहा है, मार रहा है, ताड़ दे रहा है। परीक्षित से देखा नहीं है, उस गौ और बैल को देखा, परीक्षित का हृदय पिघल गया। घोड़े से नीचे हुए और हाथ में तलवार लेकर दौड़ पड़े उस व्यक्ति को मारने के लिए, दंड देने के लिए। और उस व्यक्ति ने राजा परीक्षित के चरणों पर प्रणाम किया, शरणागत हो गया। ये राजन मुझे मत मारना, आपकी शरण में आया। परीक्षित ने पूछा, तू क्या तुम्हें बिल्कुल डर नहीं है कि राजा परीक्षित है, यहाँ पर किसी गौ, ब्राह्मण, असहाय, असमर्थों को देना ये दंडनीय अपराध है, मैं तुझे दंड अवश्य दूंगा। लेकिन पहले तो परिचय बताओ, हो कौन? उस राजन, सतयुग के बाद त्रेतायुग, त्रेतायुग के बाद युग और द्वापर के बाद कलयुग। ये राजन मेरा कलयुग है। जैसे कलयुग का नाम सुना राजा, कलयुग के बच्चे तो मेरे राज्य में कैसे आया, तूने मेरे राज्य में प्रवेश कैसे किया, अभी मैं तुझे सजा देता हूं, या यहां मेरे राज्य से चले जा। कलयुग ने कहा, राजन आपको मुझ पर इतना क्रोध कैसे आया, क्या आप मुझे पहले से जानते हैं? परीक्षित ने कहा, अच्छी तरह जानता हूं, मैंने सुना है संतों के मुख से, अपने पूर्वजों के मुख से, अपने बड़ों के मुख से सुना है कि कलयुग जहां आ जाता है वहां तो सब कुछ सत्यानाश हो जाता है, वहां सब कुछ भ्रष्ट ही भ्रष्ट हो जाता है। जब जब कलयुग आता है, भाई भाई का प्रेम समाप्त हो जाता है, पति पत्नी का विश्वास समाप्त हो जाता है। जहां पर कलयुग आकर बैठ जाता है वहां छल, कपट, बेईमानी, ईर्ष्या, द्वेष, न जाने कितने अवगुण भरे हैं तुम्हारे अंदर। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे राज्य के लोग चोरी करें, दुराचारी बनकर रहे, दूर चले जाओ। तब कलयुग ने कहा, हे राजन, एक गुण मेरे अंदर है, हो सकता कि मेरे अंदर लाखों अवगुण हैं, लेकिन एक गुण बहुत अच्छा है। क्या? सतयुग में लाखों साल तपस्या करने के बाद जो पुण्य नहीं मिलता, त्रेतायुग में हजारों वर्षों तक हवन यज्ञ करने के बाद जो पुण्य नहीं मिलता, द्वापर युग में सैकड़ों वर्षों तक पूजा पाठ करने के बाद भी जो पुण्य नहीं मिलता था, इस कलयुग में एक घड़ी के सत्संग से वह पुण्य मिल जाता है। कृष्ण कन्हैया कलौ केशव कीर्तनात्, इस कलयुग में केवल कृष्ण का कीर्तन करने से लाखों साल तपस्या करने का पुण्य मिल जाता। राजा परीक्षित चिंता में पड़ गए, क्या करें? बहुत अच्छा है, न तपस्या करनी, न हवन यज्ञ करना, न योग समाधि लगानी, न कहीं आना न जाना, कुछ नहीं करना, केवल भगवान की भक्ति करना, प्रेम करना, कीर्तन करना, कीर्तन में आकर नाचना और मस्ती के साथ कीर्तन में लीन हो जाना, इससे कल्याण होने वाला है। तब मैं कलयुग को कहा,
तो राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 जगह दी। ये कलयुग तुम वैसे तो अच्छे हो, लेकिन 4 जगह तुम्हें रहने के लिए देता हूं, वहां के अलावा कहीं मत जाना। कहो महाराज। द्योतम, जहां पर जुआ खेला जा रहा हो। दूसरा पानम, जहां पर शराब पिया जा रहा हो। व्यभिचार, जहां पर परस्त्री गमन पर पुरुष गमन वहां रहना। और चौथी हिंसा, जहां बेवजह किसी को मारा काटा जा रहा हो, किसी पशु की हत्या की जा रही हो, हत्या करवाई जा रही हो, ये कलयुग वहां रहना। कलयुग ने कहा राजन एक जगह और दे दो मुझे। क्या? मुझे उस धन में रहने की आज्ञा दो, उस सोने में रहने की आज्ञा दो जो गलत तरीके से छल कपट करके या उठाकर या चोरी करके घर में लाया गया हो, उस सोने में रहने की आज्ञा दो। तथास्तु। कलयुग अपने स्थान पे चला गया। परीक्षित अपने महल में आ गए और एक दिन परीक्षित दादा भीम के महल में प्रवेश करके देखे कि सामने इतना बड़ा सुंदर सा मुकुट रखा, बड़ा वजन है मुकुट में और बड़ा चमकदार मुकुट है। परीक्षित ने सोचा दादा भीम का मुकुट है। अब दादाजी तो चले गए, दादा के बाद कौन उस सामान को यूज करेगा? पोता ही तो करेगा। पिताजी भी चले गए, दादाजी भी चले गए, अब तो पोता ही यूज करेगा। उठाया मुकुट, सिर पर लगाया और उस मुकुट में कलयुग बैठा हुआ, क्योंकि वो मुकुट भीम का नहीं था। भीम ने जरासंध को मारा और जरासंध का मुकुट जो युद्ध भूमि में गिर गया था, उठाकर अपने घर में ले आए। कुंती ने कहा था बेटा वापस लेकर आओ। भीम ने कहा मैं कल ले आऊंगा, लेकिन कल कभी आया ही नहीं। भीम तो चले गए और गलती से वह मुकुट जरासंध का भीम के महल में रह गया और वही मुकुट अब परीक्षित के बुद्धि को बिगाड़ देता, परीक्षित के मति को भ्रष्ट कर देता है। सिर पर धारण किया और उस मुकुट में कलयुग बैठा हुआ था और कलयुग के प्रभाव में आकर परीक्षित चल पड़ा शिकार करने, पशु पक्षियों की हत्या कर रहा है, जीव जंतुओं को मार रहा है। कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। कलयुग का मतलब माताओं बहनों भाइयों नेगेटिविटी, नेगेटिव्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पशु की हत्या करना, बेवजह पशु को मार देना बेजुबान, कलयुग बढ़ता जा रहा है। कलयुग का बढ़ता जा। परीक्षित को प्यास लगी, शिकार करते करते एक ऋषि पहुंच गए। ऋषि कुटिया के आगे ध्यान लगाकर बैठे थे। का समय था। ऋषि ने कहा महाराज पानी पिलाओ, तो कहा महाराज की आंख नहीं खुली। परीक्षित ने इसको अपना, क्योंकि कलयुग बैठा है, कलयुग हमेशा गलत कार्य करवाता है। कभी कभी गलत काम होते हैं वो कलयुग के अधीन होकर, और इसलिए परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। पाखंड ली बैठा है, मुझे देखकर भी उठा नहीं, मुझे प्यास लगी पानी भी नहीं पिलाया, और भला बुरा कहता परीक्षित महल में आ गया। पीछे से संबित ऋषि के शिष्य सिंह ने देखा कि मेरे गुरु की गले में कोई मरा हुआ सांप डाल गया, हाथ में जल लेकर सांप दे दिया। जिस किसी ने भी ये काम किया है, आज के 7वें दिन सांपों के राजा तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु हो जाए। संबित की आंख खुल गई। श्रृंगी से कहा बेटा क्या हुआ? श्रृंगी ने कहा गुरुदेव कोई दुष्ट आपके गले में मरा हुआ सांप डाल गया, लेकिन मैंने श्राप दे दिया है सांपों के राजा तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु हो जाए। संबित ने ध्यान में देखा और कहा श्रृंगी अच्छा नहीं किया तुमने, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसे बिना विचारे क्रोध करने से फिर पछताना पड़ता है बेटा। बिना विचारे बिना देखे भाले कभी भी किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। और तुम तो ब्राह्मण होकर तुमने क्रोध किया,
ऋषि पुत्र होकर क्रोध किया। श्रृंगी अच्छा नहीं। श्रृंगी ने कहा गुरुदेव मैं क्या करूं, मैंने सुना आपके द्वारा, आपके सत्संग में मैंने सुना है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका न तो अपमान करना चाहिए न जिनका अपमान सहन करना चाहिए। सबसे पहले अपने इष्ट का अपमान कभी नहीं सुनना चाहिए न करना चाहिए। दूसरा, अपने माता पिता सास ससुर का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। तीसरा, अपने धर्म का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। चौथा, अपने देश का अपमान न सहन करना चाहिए न करना चाहिए न सुनना चाहिए। और पांचवा, अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए न कभी पति का अपमान सुनना चाहिए। हे गुरुदेव आपका कोई अपमान, और मैंने ये भी सुना कि गुरु का अपमान भी नहीं करना चाहिए न सुनना चाहिए। गुरुदेव आपका अपमान करके कोई दुष्ट चला गया, मैं कैसे सहन करूं? मैं समर्थ हूं, आपका समर्थ शिष्य हूं, उसको मैंने दंड दे दिया। सम्यक ने कहा जाओ समाधान करेंगे। और श्रृंगी गए, राजा प्रेक्षक को स्नान किए। माया के ओ पुजारी की कुछ खबर है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। माया के ओ पुजारी आगे की कुछ खबर है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। माया के ओ पुजारी आगे की कुछ खबर है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। माया के ओ पुजारी आगे की कुछ खबर है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। जय हो। इतना न जुल्म कर तू, धरती भी कांप जाए, और ना दुखी की आहें तेरा सा मिटाए। इतना न जुल्म कर तू, धरती भी कांप जाए, और ना दुखी की आहें तेरा सा मिटाए। अब भी संभल जा, तर मौत का अगर है, इससे और आगे एक दूसरा भी घर है। अब भी जरा संभल जा, तर मौत का इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। माया के ओ पुजारी आगे कुछ खबर है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। माया के ओ पुजारी आगे की कुछ खबर है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। हरि बोल।
है इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। घर न चल पाए बाहों का ये असर है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। आया कि ओ पुजारी आगे की कुछ खबर है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। आया कि ओ पुजारी आगे की कुछ खबर है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। जय हो। एक दिन पड़ेगा जाना, महलों को छोड़ पगले जंगल में हो ठिकाना। हरि बोल। क्यों भूलता है उसको, एक दिन पड़ेगा जाना, महलों को छोड़ पगले जंगल में हो ठिकाना। कुछ तो सामान कर ले, लंबा बड़ा सफर है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। तो समान कर ले, लंबा बड़ा सफर है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। आया के ओ पुजारी आगे की कुछ खबर है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। आया कि ओ पुजारी आगे की कुछ खबर है, इस घर से और आगे एक दूसरा घर है। इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माताओं बहनों भाइयों, जैसे परीक्षित को पता चला कि मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है, मुझे मेरे अपराधों की सजा मिल गई, दंड मिल गया है, राजा परीक्षित को बड़ा चैन मिला। उन्होंने श्रृंगी से कहा, हे मुनिवर, मैं इसी सजा का हकदार था, अधिकार था मुझे यही सजा मिलनी चाहिए। जिस कुल परंपरा में ऋषि मुनियों का सम्मान किया जाता था, मेरे बुजुर्गों के द्वारा ऋषि मुनि के सम्मान के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते थे, और मैं उन ऋषि मुनियों के गले में सांपों की मार डालता है। अपराधी हूं मैं, पापी हूं मैं, मुझे सही सजा मिली है, मैं आपको प्रणाम करता हूं मुनिवर। तब श्रृंगी ने कहा, हे परीक्षित, अब तुम्हारा अंतिम एक ही उपाय है, किसी अच्छे के पास जाकर अपना आत्म कल्याण की बातें पूछ, क्योंकि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधे जात जंजीर, जन्मा है उसको मरना अवश्य पड़ेगा। जीवन के बाद मृत्यु का होना तो अवश्य है, मरना तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात माता बहन, मरने के बाद जाएंगे कहां? अपना ठिकाना पहले रखो। उसी तरह एक संतान नहीं थी, मरते मरते राजा ने एक प्रस्ताव पास कर दिया, एक ट्रस्ट बनाया
उस ट्रस्ट ने एक प्रस्ताव पास कर दिया, मेरे मरने के बाद सुबह सुबह 3 बजे यदि कोई व्यक्ति मिल जाए पूरे राज्य में, उसको राजा बना देना। और उसके बाद, उसके मरने के बाद फिर सुबह सुबह तो 3 बजे मिल जाए, उसको राजा बना। उसकी संतान को राजा मत बनाना। राजा मर गया, ट्रस्ट वालों ने व्यक्ति ढूंढ लिया, सुबह सुबह 3 बजे घूम रहा था, उसको राजा बना दिया। लेकिन शर्त क्या रखी? ट्रस्टियों ने शर्त क्या रखी बाद में? क्योंकि राजा बनने के बाद बाकी तो किसी काम का रहता नहीं है, इसका पुश्तैनी तो राजपाट है नहीं। 5 साल तक राजा रहेगा, 5 साल तक। और उसके बाद उस नदी के पार जंगल है, जंगल में छोड़ दिया जाए। न जाने कितने राजा आए चले गए, लेकिन जैसे 5 साल होते हैं ना, ट्रस्टी आती, चलो भाई समय पूरा हो गया, उतरो निकलो। उस राजा को पकड़कर जब उस नदी के पार भेजते ना, तो राजा खूब रोता, खूब चिल्लाता। क्यों? पहली बात तो नदी में डूब के मर जाना होता था, और यदि बचा के उस पार चला जाए तो जंगल में इतने बड़े बड़े हिंसक पशु रहते थे, जंगली जीव जंतु, बड़ा भयंकर जंगल था, वो खा जाते।